हेलो फ्रेंड्स, आज कर लेते हैं सामाजिक अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बहुत स्पीडली रिवाइज करेंगे। दिल्ली में मेहरौली के निकट लौह स्तंभ खालिस्तान काल का है तो गुप्त काल का है। दिल्ली में मेहरौली के निकट लौह स्तंभ गुप्त काल का है। मैक्सनीज कौन था? मैक्सनीज सेल्यूकस का राजदूत था। मैक्सनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगी ताकि आपको लर्न हो जाए। 1 से 2 बार वीडियो सुन लोगे तो सारे लर्न हो जाएंगे। ह्वेनसांग कौन था? ह्वेनसांग था चीनी यात्री। ह्वेनसांग कौन था? ह्वेनसा था चीनी यात्री। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक है मैक्सनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मैक्सनीज। सारनाथ जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था उत्तर प्रदेश में है। मलेरिया की दवाई कुनैन किस वृक्ष से बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। मलेरिया की दवाई कुनैन किस वृक्ष से बनाई जाती है? सिनकोना वृक्ष से। शाहजहाँ इनमें से किसके लिए अधिक प्रसिद्ध है? तो शाहजहाँ यहाँ पर स्थापत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे, निम्नलिखित महिलाओं में से किसका जन्म मुगल खानदान में हुआ था? तो नूरजहाँ का जो जन्म है वह मुगल खानदान में हुआ था। निम्नलिखित महिलाओं में से किसका जन्म मुगल खानदान में हुआ था? तो नूरजहाँ का। अकबर के राज्यकाल में राजस्व विभाग किसके जिम्मे था? तो अकबर के राज्यकाल में राजस्व विभाग टोडरमल के जिम्मे था। तो किसके जिम्मे था? टोडरमल के जिम्मे था अकबर के शासनकाल में। गांधी जी को भारत में जन आंदोलन का सबसे पहला अनुभव किस स्थान पर हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। गांधी जी को भारत में जन आंदोलन का सबसे पहला अनुभव हुआ था चंपारण में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सही क्रम में दर्शाएं। तो सही क्रम में पहला क्रम क्या आएगा? रोल्ट एक्ट हुआ था, फिर उसके बाद भारत छोड़ो संकलन हुआ था, फिर हुआ था पूर्ण स्वराज्य की घोषणा और फिर असहयोग आंदोलन आया था। याद रखिएगा, सबसे पहले रोल्ट एक्ट आया था, फिर भारत छोड़ो संकलन हुआ था, फिर हुआ था पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, फिर असहयोग आंदोलन। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। तो क्या था होम रूल आंदोलन का उद्देश्य? था स्वशासन प्राप्त करना। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट है हमारा, स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था स्वदेशी आंदोलन का आरंभ। नेक्स्ट है यहाँ पर, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एनी बेसेंट के बारे में होम रूल आंदोलन जो है शुरू किया इन्होंने, बिल्कुल ठीक है। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने शुरू किया था और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। लेकिन ये थायसोकिल ये इसमें नहीं आएगा, इसका ऑप्शन रहेगा डी। मंत्रिमंडल निम्नलिखित में से किन स्थितियों में भंग होता है? तो मंत्रिमंडल भंग होता है सभी स्थितियों में, सारी स्थितियां याद रख लीजिए। जब संसद ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास का मत पारित किया हो, तभी भी हो सकता है। जब सरकार की तरफ से कोई धन संबंधी विधेयक पेश किया जाता है और संसद में गिर जाता है। जब किसी विशेष महत्वपूर्ण विषय पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई सलाह दे और राष्ट्रपति उसे नकार दे, तभी भी ऐसी स्थिति आती है। तो सारे आएंगे। भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है तथा एकात्मक है। तो कैसा है स्वरूप? संघीय, आत्मखंडीय, एकात्मक है। याद रखिएगा, यहाँ पर स्वरूप संघीय, आत्मा खंडीय, एकात्मक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक की समय बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रपति आयोग काल की घोषणा जारी हो। जब राष्ट्रपति आयोग काल की घोषणा जारी हो तब यह 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे तो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आज समय थोड़ा कम था इसीलिए हमारी क्लास नहीं बन पाई है, दैट्स वाई हमने आज क्या किया है, रिवाइज किए हैं क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस की है।
नेक्स्ट टाइम आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।